अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दही भरी मिर्चें। तो मेरे साथ रहिए और रेसिपी को एंड तक देखते रहिए किस तरह से दही भरी मिर्चें तैयार करी जाती हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दो तरह की मिर्चें ली हैं। ग्रीन चिलीज़ दो तरह की ली हैं, यानी कि आधा पाव के करीब मोटी वाली मिर्चें ली हैं और कुछ इसी तरह से छोटी वाली मिर्चें ली हैं। तो दोनों मिर्चों को आज हम भरेंगे इस वीडियो में। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने दो तरह की मिर्चें ली हैं। एक तो पतली वाली मिर्चें ली हैं और कुछ मिर्चें मैंने ली हैं मोटी वाली, यानी कि हम पतली वाली मिर्चों को भी भरेंगे और मोटी वाली मिर्चों को भी भरेंगे। दोनों तरह की मिर्चों को आज हम भरेंगे इस वीडियो में। और हमें मिर्चों में भरने के लिए चाहिए दही। तो यहाँ पर मैंने फुल क्रीम दही ली है जो कि 1 पाव है, और बाकी के मसाला जात भी मैं साथ साथ बताती रहूँगी। 1 टेबल स्पून यहाँ पर पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून लिया है मैंने पिसा हुआ धनिया। फिर जायका मैं यहाँ पर नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ और हाफ़ टेबल स्पून मैं लूँगी इसमें हल्दी। तो हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर हल्दी ली है। और इसके अलावा अब हमें जो चाहिए वो चाहिए गार्लिक पाउडर। तो गार्लिक पाउडर मैं यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। और जिंजर पाउडर भी हाफ़ टेबल स्पून लूँगी मैं यहाँ पर। हाफ़ टेबल स्पून जिंजर पाउडर चाहिए हमें। और 1 टेबल स्पून ज़ीरा मैंने पूरा 1 टेबल स्पून लिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लेंगे हम राई, हाफ़ टेबल स्पून राई, मस्टर्ड या राई जो भी आप कह लें। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है राई तो आप पाउडर फॉर्म में डाल लें। मैंने यहाँ पर साबुत डाली और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह मिला लेंगे। ये तमाम चीज़ें दही में बिल्कुल अच्छी तरह मिलके एक गाढ़ा सा पेस्ट जो है तैयार हो जाए। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। खूब अच्छी तरह फेंट लूँगी इन मसालों के साथ ताकि ये तमाम मसाले आसानी से इसमें मिल जाएं। मसालों को मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगाना है ताकि अच्छी तरह सारे मसाले जो हैं बहुत अच्छी तरह मिल जाएं और ताकि शानदार सा जायका लें। तो हम इसे बार बार वक्फे से थोड़ी देर में थोड़ी सी देर फेंट लेंगे। और अब मैं मिर्चों में लगाऊंगी कट। तो कट आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से कट लगाएंगे और इस तरह से इनको खोल लेंगे। कोई बीज वगैरह इनमें नहीं निकालेंगे, वैसे भी इनमें ज़्यादा बीज नहीं होते हैं। तो अब मैं इसमें चमचे की मदद से ये दही भर दूँगी। इसी तरह पूरी मिर्च में भर दूँगी और इसे एक प्लेट में एक तरफ रख देंगे। इसी तरह छोटी मिर्च में भी मैं कट लगाऊँगी, कोई मिर्चों के बीज वगैरह नहीं निकालूँगी। और बस ये दही इसमें भी भर दूँगी। ये भी बहुत टेस्टी बनती हैं, ये छोटी वाली हरी मिर्चें भी बहुत टेस्टी बनती हैं। तो ये मिर्च भी इसी तरह भर देंगे। और अब दूसरी मिर्च मोटी वाली दोबारा से दिखा देती हूँ मैं, किस तरह कट लगाकर इसमें इस तरह दही भरेंगे। अच्छी तरह पूरी मिर्च में भर देंगे हम। इसी तरह हम बारी बारी जो है तमाम मिर्चों में कट लगाकर भरते जाएंगे। मैंने यहाँ पर पहले से कट नहीं लगाए हैं और आप चाहें तो पहले से कट लगा कर रख लें और फिर इस तरह भर लें। इसी तरह छोटी मिर्च में भी दोबारा से दिखा देती हूँ, एक कट लगाकर और फिर इस तरह इसमें दही भर लेंगे। तो तमाम मिर्चों के साथ जो है यही अमल दोहराएंगे और इसी तरह तमाम मिर्चों में जो है हम दही भर लेंगे। बिल्कुल शानदार सी दही इस तरह से इनमें भर ली जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी तमाम मिर्चों में हमने दही भर ली है और जो बची थी वो मैंने थोड़ी सी इसमें ऊपर से डाल दी है। यहाँ पर तमाम मिर्चों में मैंने अच्छी तरह दही भर ली है। आपको नज़र आ रहा होगा कितनी शानदार लग रही हैं मिर्चें दही भरी हुई। तो अब इन्हें फ्राई करेंगे जल्दी से। तो उससे पहले हम पैन गरम कर लेते हैं, उसके बाद इसे डालेंगे। यहाँ पर पैन में मैंने लिया है सरसों ऑयल, जो तकरीबन हाफ़ कप के करीब सरसों ऑयल है, ताकि मिर्चें हमारी अच्छी तरह पक जाएं। और इसे मैं थोड़ी देर गरम कर लूँगी। मिर्चें डालने से पहले तो हम इसे थोड़ी देर जो है गरम कर लेते हैं सरसों ऑयल को। यहाँ पर ऑयल हमारा गरम हो चुका है, तो ये तमाम मिर्चें जो हैं इस ऑयल में डाल देंगे। तमाम की तमाम मैंने एक साथ डाली हैं। अगर आपके पास कोई तलने का बर्तन छोटा है या आपका पैन छोटा है तो आप आधी आधी करके भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ तमाम एक साथ डाली हैं ऑयल के अंदर, क्योंकि ऑयल हमारा ऑलरेडी गर्म है। और बिल्कुल अब चूल्हे की आंच जो है हम डिम कर देंगे। डिम आंच पर ये इसी तरह से पकेंगी जब तक ये दही का पानी जो है मुकम्मल तौर पर नहीं सूख जाता। उस वक्त तक हमें इसी तरह इसे डिम आंच पर पकाना है। ढकना कवर कर छोड़ देंगे ताकि ये जो भी पकें इसकी जो हीट है वो रिवर्स में भी मिर्चों पर ही जाए। तो हम ढकना कवर करके इसे कुछ देर के लिए पकने देंगे
उस वक्त तक, जब तक ये दही का पानी जो है कम नहीं हो जाता, तो हम पकने देंगे। और अब काफ़ी देर हो चुकी है पकते हुए, तो देख लेते हैं। अभी भी दही का पानी बहुत ज़्यादा है, अभी खुश्क नहीं हुआ है, तो अभी भी हमें इसे डिम आंच पर पकने देना होगा उस वक्त तक, जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं कितनी शानदार तौर पर पक रही हैं डिम आंच पर, बिल्कुल अच्छी तरह पक रही हैं ये मिर्चें। तो हम इसे अब दोबारा से कवर कर कर पानी खुश्क होने तक, ये जो दही का पानी नज़र आ रहा है ये खुश्क होने तक पकने देंगे। कुछ देर बाद चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पानी है दही का वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। हर तरफ से आप देख सकते हैं सिर्फ ऑयली ऑयल नज़र आ रहा है और साथ में ये दही का मसाला सा नज़र आ रहा है हमें, भुना हुआ सा। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं हमारी मिर्चें, और अब हम इसे जल्दी से सर्व कर लेंगे प्लेट में। तो निकाल लेते हैं इन मिर्चों को, ये बिल्कुल रेडी हैं। ऑयल अलग हो चुका है, मसाला बिल्कुल अलग है और भुना हुआ सा मसाला बिल्कुल नज़र आ रहा है आपको इसमें। इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं ताकि हम इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। और यहाँ पर हमने शानदार सी दही भरी मिर्चों को जल्दी से प्लेट में सर्व कर लिया है। यकीनन ये मिर्चें जितनी देखने में खूबसूरत लग रही हैं उतनी खाने में भी लजीज है। उम्मीद है जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि दही भरी मिर्चें कितनी टेस्टी बनती हैं। ये बॉयल राइस के साथ, दाल चावल के साथ आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।